कल सुबह में हम गए खरीद, एक तो चाउमीन बेच रहा था, 50 टका मांगा, नहीं दिया, मंडल यही गोली मार दी। और सुल्तानगंज की जनता और बिहार और देश की जनता अपराधी को ना मंत्री संतरी मुख्यमंत्री देश का सब बनाता है। ये कंट्री सिर्फ माफिया, ताकतवर, अपराधी और नेता की इज्जत करता है। यदि सरकार को औकात नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, जैसे विक्रमशिला में मर जाना चाहिए। सुल्तानगंज की जनता आज से अपराधी को माथा पर रख ले। भागलपुर जिले के नगर परिषद सुल्तानगंज की हत्याकांड में सभापति राजकुमार गुड्डू के निधन होने के 6 दिन बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार को उनके आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने उनके आवास के पास निजी कार्यालय पहुंचकर मृतक नगर सभापति राजकुमार गुड्डू की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान सांसद पप्पू यादव ने उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पूरी घटना को लेकर मृतक राजकुमार गुड्डू की माता, पत्नी और सहयोगियों से जानकारी ली। सांसद ने पूरी घटना को दुखद बताते हुए कहा कि सुल्तानगंज में पहले से ही अपराधियों का राज रहा है। सरकार अपराधियों का साथ दे रही है और वायरल फोटो में लोजपा नेता, भाजपा नेता, जदयू नेता के साथ अपराधियों का फोटो सामने देखा जा रहा है। सांसद ने कहा कि ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को स्पीडी ट्रायल चलाते हुए फांसी की सजा देनी चाहिए। है ना, आज से है। और सुल्तानगंज की जनता और बिहार और देश की जनता अपराधी को ना मंत्री संतरी मुख्यमंत्री देश का सब बनाता है। कोनो भला आदमी को बनाता है। भला आदमी बनेगा, आपको लगता है? हाँ, अपराधी माफिया ही ना देश को चला रहा है और जनता पैसा लेके वोट देती है। कौन देता है? ये जो लंबी लंबी बात करते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रहा, फिर गणेश परिक्रमा, आज उसकी ताकत, कल तेरी ताकत। हमारा देश तो उगते हुए सूरज को सलाम करता है, प्रणाम करता है। यह कंट्री सांप की पूजा करेगा, पीपल बरगद की पूजा करेगा, भैंस गाय छिपकली की पूजा करेगा। यह देश कभी इंसान की पूजा नहीं किया, लोअर क्लास और मिडिल क्लास की इज्जत नहीं किया। यह कंट्री कभी गरीब की इज्जत नहीं किया। यह कंट्री सिर्फ माफिया, ताकतवर, अपराधी और नेता की इज्जत करता है। और इन नेताओं से बड़ा माफिया जीतने के लिए नेता लोग कोई कुकर्म करेंगे, किसी का पैर पकड़ेंगे, किसी को सैया बना लेंगे। अपराधी क्या लगता है सर, बेलगाम अपराधी हो चुका है? बेलगाम आज से है। अब तो अजीब अजीब कहानी बता रहे। आज पेपर क्वेश्चन, वो भी हत्याकांड कब हुआ था? 40 MLA इन्वॉल्व थे उसमें, CBI इंक्वायरी हुई। आज से बेलगाम है। कहाँ राम कुमार जी, कहाँ प्रदीप जी, कहाँ कौन जी, कहाँ कौन जी, कहाँ जमालपुर वाला गुड्डू जी। गुड्डू शाह का नाम याद है? नहीं याद है ना आप लोग को? रामधन यादव का नहीं याद है? कहाँ से पैदा नहीं हुए होंगे? हाय हो बाबा, वो बड़का बड़का नदी के किनारे आज से। आप लोग तो ऐसा 25 साल तक सुशासन की सरकार चली, अपराधियों पे लगाम पहले भी लगनी चाहिए थी। कईयों ने लगेगा। क्यों सर? 60% अपराधी माफिया चुनाव जीत के जाएंगे तो समर्थन तो उसी का होगा। और आप वोट में लीजिएगा। सर एनडीए तो कर रही है कि नाम गिनावे। कल खरीक में मार दिया 500 रुपया के चलते एक मोदी को, और वो क्रिमिनल सबको मारता है। 2 दिन पहले जसवाल को मार दिया। कल सुबह में हम गए खरीद, एक तो चाउमीन बेच रहा था, 50 टका मांगा, नहीं दिया, मंडल यही गोली मार दिया। अब हमसे ज़्यादा तो नहीं ना दुनिया जाए। हम तो डेली अपराधी से मिलते हैं। कल रात 3 बजे हम पहुंचे हैं मेरे गाँव। 16 अपराधी के मर्डर के बाद हम पहुंचे हैं सुल्तानगंज। तो हम 82 से आ रहे हैं। 82 में यहाँ कितना लोग जन्मे थे? मुंगेर आ रहे हैं हम 81 से। अधिक लाल यादव याद है ना? अब याद नहीं होगा तो हम क्या करें? अधिक लाल यादव तो फिर नहीं तो भैया हम ही लोग करते हैं। जीवन देता है। प्रहलाद बाबू को उधर से इधर
इधर आए तो महात्मा गांधी, उधर थे तो अपराधी, उधर आए तो भ्रष्टाचारी, इधर आए तो संत। भैया आप लोग का चैनल वाले भी तो लोग, आप लोग तो व्यूअर्स के लिए सब कुछ के लिए करते रहते हैं, करते रहिए, उसमें मेरा क्या जाना है। हमारा बिल्कुल साफ है, मेरे नॉलेज में कुछ भी आएगा तो हम किसी को नहीं बख्शते। अपराधी पहले से था, 4 बार ये जेल जा चुका था, ये लोजपा में था, भाजपा के टच में था, एमएलसी के प्रतिनिधि थे। तो परोसता समाज है, रखता समाज है। और जब किसी जाति आधारित क्रिमिनल को गणेश परिक्रमा नेता करता है और सब जात अपने क्रिमिनल को मानता है, और जाति के आधार पर राजनीति होती है, क्रिमिनल का मूल्यांकन होता है, तो उस जगह तो पप्पू यादव बोलेगा कि जाति के आधार पर यदि गणेश परिक्रमा करिएगा, ये राजपूत, ये भूमिहार, ये जादव, ये फलना। तो पीड़ित परिवार को क्या किस तरफ से? पीड़ित परिवार को तो सरकार है ना भाई। यदि सरकार को औकात नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, जैसे विक्रमशिला में मर जाना चाहिए। 50 ठो नाव चल रहा है, सबसे 150-200 रुपया वसूल रहा है। खजाना मेरा, औकात हमको नहीं फ्री करने की। जिस देश में 123 बार नीट्स का क्वेश्चन आउट हो जाए, वह सरकार भी कहे कि हम देश चला लेंगे। 123 बार, 123 बार, और सबसे बड़ा बोझ मिडिल क्लास और लोअर क्लास में। चलिए भैया आप लोग, आप पप्पू यादव से ठकुर साहती नहीं करिए, सुनिए और बेफिक्र रहिए आप। हमें नॉलेज में आएगा कि अपराधी के अलावे किसी को यदि मेरे साथ कोई बात, यदि उसने किसी ने, उनके लड़के ने कहा कि पप्पू यादव से हम उम्मीद करते हैं कि हमको न्याय मिले, तो उसका फादर अपराधी था, वो मरा। इनकाउंटर नहीं हुआ, ये मैं कहता हूं, अभी भी इनकाउंटर किया गया, अपराधिता हो गया। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, अपराधी मरे, मुझे कोई दुख नहीं। सर अपराधी जो इनकाउंटर हुआ वो भी तो एनडीए का सदस्य। तो मैं वही बात तो कह रहा हूं। और सुल्तानगंज की जनता आज से अपराधी को माथा पर रख ले। प्रदीप को बनाया था कि नहीं बनाया था? अरे बस स्टैंड प्रदीप जी चलाते थे ना, फिर राम कुमार को किया कि नहीं? आज से कर रहा है। संतोष को गोली मारा, आए काहे मारा संतोष को गोली? भाई जो भला आदमी होता है, जिसका नाम बढ़ता है, गोली मार देता है। आज इकलौते बेटे को गोली मार दिया, 3 महीने के अंदर एसपीटी ट्रायल करके उस फांसी की सजा दे दीजिए। धन्यवाद।